हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोर पंक में। निफ्टी 50 के स्टॉक लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एलटी माइंड ट्री के बारे में। चलिए पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी करती क्या है। कंपनी एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का इनका काम है और लार्सन एंड टुब्रो की सहायता से 1996 में ये कंपनी को बनाया गया था। और करंट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनकी लगभग जो संख्या है वो 81,000 के पास की संख्या है। कंपनी के अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 7560 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया। इस जगह पे 2 बार ये इसने इस रेजिस्टेंस को छुआ और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इस जगह होल्ड नहीं किया, सस्टेन नहीं किया और इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, जो कि नीचे की साइड की अगर हम बात करूं तो लगभग 3700 का इसने एक लो बनाया। लो बनाने के बाद कंसोलिडेट करते करते धीरे धीरे इसने दोबारा से एक 6370 के पास का इसने एक हाई बनाया, जिसको हम लोअर हाई भी बोलते हैं। तो चलिए, ये तो सारी बात होगी चार्ट पे। आज क्यों इसकी वीडियो बना रहा हूँ, इसका क्या कारण है वीडियो बनाने का, ये सब हम चार्ट पे जानने वाले। इसमें बहुत जबरदस्त जो पैटर्न निकल के आ रहा है, जो इस स्टॉक को दोबारा से ऑल टाइम हाई के पास लेके जाएगा। एक एक चीज हम जानने की कोशिश करेंगे, चार्ट पे एक एक चीज को समझेंगे। तो चलिए पहले हम सबसे पहले वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है, इस पे हम ट्रेंड लाइन को समझते हैं। जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उसको कैसे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। तो हम पहले एक स्टॉक में ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ऑल टाइम हाई से लोअर हाई की एक ट्रेंड लाइन हमने लगाई। स्टॉक इधर से नीचे की तरफ गिरावट करने के बाद इसने दोबारा से मूवमेंट ली और इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया, जिसकी मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद स्टॉक में दोबारा से गिरावट देखने के मिली। गिरावट के बाद इस जोन के पास ये कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया और इस जगह एक रेंज बना के इसने फिर से दोबारा से ऊपर की साइड अप मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने को मिली। तो ये तो था ट्रेंड लाइन। अब हम स्टॉक में जानने वाले कौन सा ऐसा पैटर्न बन रहा है जो ये स्टॉक को दोबारा से 7500 की तरफ लेके जाएगा। तो चलिए चार्ट पे हम देखते हैं। इस स्टॉक में मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न जो है, इस स्टॉक पे बन रहा है कप विद हैंडल पैटर्न। ये देखिए, अगर हम इस स्टॉक में बात करें, ये वाला जोन ये बिल्कुल ब्रेकआउट के पास ये स्टॉक है। अगर इस रेंज को नेक्स्ट वीक ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें जो अगले टारगेट इस स्टॉक में है वो 6600, 6800, 7000 और 7000 के बाद जो फाइनल टारगेट है 7500 के जो टारगेट स्टॉक में निकल के आ रहे हैं। ये टारगेट कब आएंगे, ये थोड़ा सा हम डीपली जान लेते हैं, कैसे हमने इस ब्रेकआउट जोन के पास स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है। तो मैंने वनडे का चार्ट लगा लिया है इस स्टॉक में। तो ये वाली जो ब्लू लाइन है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती है। हो सकता है स्टॉक इसके पास है और इसके पास आने के बाद दोबारा से नीचे की साइड आ जाए, मगर हो सकता है कि हम इस जगह पर स्टॉक में 1 हफ्ता 2 हफ्ता कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये 6500 के लेवल को निकालते हैं तो स्टॉक में हमें 6600, 6800, 7000 और 7500 तक के टारगेट जो ऊपर की साइड हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई किसी ने अभी इस स्टॉक में पोजिशनली लेके चल रहा है इस स्टॉक को, अगर किसी ने अभी से बाइंग किया है तो हमारे पास एक जो सेफ स्टॉप लॉस है वो 6100 के नीचे का स्टॉप लॉस है, अगर आप इस स्टॉक में पोजिशनली बने हुए हैं। इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी काम कर सकते हैं, फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं और ऑप्शन भी इस स्टॉक में आप कामकाज कर सकते हैं। मेरा मकसद होता है निफ्टी 50 की वीडियोस, स्टॉक की वीडियोस बनाऊं जिसमें
आप लोग कैश में भी काम कर सकते हैं, आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं और आप लोग ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। मेरा पर्सनली किसी को बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।